हेलो स्टूडेंट्स, परीक्षा क्लासेस में आपको मैं फिर से वेलकम करता हूं। मैं ऋषभ आपको आज एक नई सीरीज से मिलाने जा रहा हूं, जिस सीरीज का नाम है वोकैब सीरीज। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बहुत ही ज्यादा वीक है वोकैब सेशन में, है ना। वोकैब सेक्शन जिनका बहुत ही ज्यादा कमजोर है उनके लिए है ये। मैं इस सीरीज में आपको कराऊंगा इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स, होमोनिम्स, पैरोनिम्स। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये बैच किसके लिए इफेक्टफुल होगा। ये जो बैच है वो इफेक्टिव होगा एसएससी वाले बच्चों के लिए, सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए, एमटीएस वालों के लिए, सीपीओ, स्टेनो, सीडीएस, सभी के लिए। ठीक है, एक्चुअली इसको सही कर लीजिएगा, सीपीओ। ठीक है, ओके। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है, उनके लिए एकदम ही परफेक्ट बैच है। समझे, ये कोर्स बिल्कुल ही परफेक्ट है उनके लिए। चलिए अब मैं आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए बता देता हूँ कि हम कैसे क्या करने वाले हैं इस सीरीज में। देखिए, इस सीरीज में हम सबसे पहले करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। इस सीरीज में हम इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। उसके बाद मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं साथ में ही कराऊंगा। ठीक, आपकी स्क्रीन पे कुछ मैं वर्ड्स लिख दूंगा, उसके एक साइड में सिनोनिम्स लिखे होंगे, उसके कुछ एक साइड में एंटोनिम्स लिखे हुए होंगे। ठीक है, और हिंदी भी लिखा होगा, तो परेशान मत होइएगा। और रूट वर्ड्स के लिए ये अलग से मैं 2 या 4 क्लास लूंगा, जिसमें आपको सारे रूट्स वर्ड्स एक साथ करा दूंगा। ठीक है, और होमोनिम्स और पैरोनिम्स, ये दोनों जो सेक्शन है, ये दोनों जो सेक्शन है ये वाले, ये आपके इस इन्हीं में कवर हो जाने हैं। इन तीनों ही सेक्शन में कवर हो जाने हैं ये वाला। ठीक है, ओके। तो इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, बस मैं साथ के साथ बताते जाऊंगा कहाँ होमोनिम्स है, कहाँ पैरोनिम्स है, किसको होमोनिम्स बोलते हैं, किसको पैरोनिम्स बोलते हैं, कौन सिनोनिम्स होता है, कौन मेंटोनिम्स होता है, और इनका रूट वर्ड्स क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स, सब कुछ जानोगे आप आगे इस सीरीज के चलते चलते। ठीक है, फिलहाल आप एक काम कर दीजिए, इस सीरीज को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जिसको नीड है इस सीरीज की वो जुड़ पाए हमसे और हमारे साथ पढ़ पाए। ठीक है, चलिए हम सीखते हैं नए नए इडियम्स और फ्रेजेस। तो हमारा जो पहला सीरीज का पहला जो सेक्शन है वो इडियम एंड फ्रेजेस है, और इडियम फ्रेजेस में हम पहला इडियम एंड फ्रेज पढ़ने जा रहे हैं, अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब ये होता है, अगर आप मान लो कि एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हो, वो 25 माले की बिल्डिंग है, जिसके फ्लोर 25, आप 25th फ्लोर पे खड़े हो, और वहां से आपको नीचे देखने पे जो नजरिया नजर आएगा, मतलब जो आपका व्यू होगा, दैट इज अ बर्ड्स आई। तो कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल इतना था कि ऊपर से, ऊंचाई से देखने पर कैसा नजरिया दिखता है, उसी को हम बोलते हैं द बर्ड्स आई व्यू। अरे पक्षी उड़ता है ना, तो वो जो उसका व्यू होता है, सेम उसका व्यू हमने कंपेयर कर लिया अपने आप से। ठीक, सेकंड वन इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये इडियम एंड फ्रेजेस। आपकी स्क्रीन पर ये 5 इडियम एंड फ्रेजेस लगा रखे हैं आपके। ठीक, ओके। तो हम सेकंड वाला डिस्कस कर रहे थे, जिसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। इसका मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसी ऐसा डिजास्टर जिसका हमें कुछ भी अंदाजा भी ना हो, हमें पता भी ना हो, लेकिन वो आ जाए, मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकती, ऐसी चीज हो सकती है। जैसे कि मान लो किसी विलेज में, अगर किसी विलेज में बाढ़ आ गई है, और वो विलेज ऐसा था कि कभी उम्मीद नहीं करी जा सकती थी, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जहाँ उम्मीद नहीं की जा सकती बाढ़ आ सकती, लेकिन फिर भी आ गई, तो उसको हम बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ अ कंटेंशन। अ बोन ऑफ अ कंटेंशन, इसका मतलब रहता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का जड़। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विवाद की जड़, मतलब लड़ाई कराने वाला, है ना। दो लोगों में अगर कोई तीसरा लड़ाई कराने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे अ बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, आगे बात समझ, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओके, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। याद रखिए, ओ डबल एच वाला होता है, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। इट मींस कि बिल्कुल कोई अगर बच्चा है जो हूबहू किसके जैसा, अपने पिताजी के जैसा है ना। शक्ल मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उनके
एक्टिविटीज में, तो उसको बोलते हैं हम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। ठीक, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, आप छोड़ो। अक्लोज शेप, अक्लोज शेप का मतलब होता है, मतलब आप अगर मान लो कि कोई बंदा है वो बाइक चला रहा है, वो बाइक चला रहा है, उसका एक्सीडेंट होने से बिल्कुल 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 बचा है, ट्रक छू के निकल गया और वो बिल्कुल ही बिल्कुल सेफ बच रह गया बाइक वाला, तो इसको हम बोलेंगे अ क्लोज शेप, मतलब नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से बिल्कुल नैरो स्केप, हल्के से बच के निकल जाना, इसको बोलते हैं अ क्लोज शेप। समझ आ गई बात? आगे मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पे सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ ये देख रहे होंगे, ये आज के लास्ट है। मैंने आज इंट्रोडक्शन में सिर्फ 10 ही इडियम एंड फ्रेजेस रखे थे। आगे आप जैसे बोलोगे, आप कमेंट करिएगा हमें, मैं वैसे वैसे इंक्रीज करते चले जाऊंगा, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी और भी आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, ग्रामर पढ़ने का जो वोकैब सेशन है उसको साथ में साथ बोलिएगा, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करिए बार बार अपने मन में, थोड़ा लाउडली बोलिए उस चीज को, जिससे क्या रहेगा, आपको आधी चीजें तो यही सेशन में ही याद हो जाएंगी। समझे? ओके, चलो सिक्स पढ़ते हैं हम। सिक्स का मतलब है अ डार्क हॉर्स, इसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। मतलब मान लो कि आपके स्कूल में कोई कंपटीशन चल रहा है और 6 टीम है, 6 टीमों को तो अनाउंस कर दिया, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे एक नई टीम आ जाती है या कोई एक नया बंदा आ जाता है जिसको एंट्री दे देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? अ डार्क हॉर्स। अननोन एंट्री, किसी की अननोन एंट्री, उसको बोलते हैं हम अ डार्क हॉर्स। क्लियर होगा? सेवेंथ, a hard nut to crack, a hard nut to crack, it means difficult task। नट को अगर आप क्रैक नहीं कर सकते हो तो वो आपके लिए क्या है? डिफिकल्ट टास्क है। तो ऐसे ही अगर हम आपको कोई काम देते हैं तो वो आप काम नहीं कर पाते हो तो आपके लिए क्या हुआ? वो डिफिकल्ट हुआ। ओके, तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। समझ आ गया होगा? ओके, एट, एट का मतलब है अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। इसको एक बार पढ़ लो, इंसल्टिंग समवन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब हम तारीफ कर रहे हैं किसी की लेकिन वो है बेइज्जती, मतलब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन वो है बेइज्जती, मतलब तारीफ की आड़ में बेइज्जती करना, इसी को हम बोलते हैं अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अगली बात समझ? ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ वाला है अ लाइव वायर, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसा बंदा मान लो जो एनर्जेटिक रहता है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, आप उसका भी कुछ काम करने को बोल दो, मतलब वीक नहीं रहता, वो एनर्जेटिक है, तो एनर्जेटिक पर्सनालिटी को बोलते हैं लाइफ वायर। ठीक है? एंड टेंथ वन एंड द लास्ट वन इज अ हॉट पोटैटो। एक होता है एक काउच पोटैटो, एक होता है हॉट पोटैटो। काउच पोटैटो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं हॉट पोटैटो। ठीक है, याद रखिएगा हॉट पोटैटो है ये। हॉट पोटैटो का मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू, एक कोई ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद हो रहा हो, कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर विवाद हो रहा हो, मतलब कोई ऐसा इशू जिस पर कंट्रोवर्सी चल रही हो। समझे? तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्शियल इशू, हॉट पोटैटो। आपको मैंने 10 के 10 इडियम्स करा रखे हैं, अभी करा दिए हैं, है ना? देखिए, 10 के 10 करा दिए हैं, और अब इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए। ठीक है, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिए। फ्रॉम मोर स्टडी स्ट्रीम विजिट अवर वेबसाइट। हमारी देखो वेबसाइट बनी हुई है parikshaClasses.com। आपको और मटेरियल चाहिए स्टडी के लिए, आप हमारी वेबसाइट पर जाके काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन वगैरह। आपको जिस चीज़ को सोल्यूशन चाहिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम यहाँ कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम अपनी पोर्टल पर parikshaClasses.com पर अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं।